तो सबसे अहम बात ये है आपा, जब तक औरान साहब जेल से रिहा नहीं हो जाते मुझे यकीन दिलाना होगा कि कौरान खानदान से मेरा किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है, और मुझे इस बात के लिए फेरित को मनाना होगा। क्या तुम दोनों के बीच अभी भी कुछ है? क्या सुलह हो गई है फेरित से? हम लोग कहाँ खड़े हैं ये मुझे भी नहीं मालूम। एक दूसरे के साथ हैं भी और नहीं भी। अस्पताल में देखा था मैंने तुम्हें गले लगते हुए। जाहिर है हम इस बारे में पहले बात नहीं कर सके, लेकिन वो एक जज्बाती लम्हा था, लेकिन हमें इससे अब निकलना होगा आपा, बस कुछ अरसे के लिए। और हम मतलब बाबा को कैसे मनाएंगे इस सब के लिए? और ओकेश आगा, मुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ इतनी आसानी से हो पाएगा। आपा तो बताएं क्या करूं मैं? मुझे नहीं मालूम। यानी फेरित बिल्कुल सही था। बाबा की शिकायत वापस लेने के बावजूद भी औरान साहब जेल में हैं। किसी को नहीं पता कि उनके साथ क्या हो रहा है वहाँ। मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या करूं मैं? हाँ, आपको क्या लगता है मुझे खुलकर फेरित से इस बारे में बात करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। मतलब बेहतर है कि उससे कोई बात ना करो, वरना चीजें और बिगड़ सकती हैं, और अगर एक बार हमारे हाथ से निकल गई तो काबू करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और फिर जाहिर है वो लोग मुझे भी हवेली नहीं रहने देंगे, निकाल देंगे। ओह, सही कहा, सही कह रही हैं। बेवकूफ हूं मैं। वो ओकेश आगा है ना, वो कोई नॉर्मल आदमी नहीं लगता मुझे। उसकी आंखों में देखकर एक अजीब सा खौफ महसूस होता है। या अल्लाह मेरी मदद कर, कोई रास्ता दिखा मुझे। आपको फेरित को मनाना होगा आपा। सहरान, मैं फेरित को कैसे मनाऊंगी? किसी न किसी तरह उसे मनाना होगा आपा। उसे इस बात के लिए कायल करना होगा कि मेरा कौरान खानदान और फेरित से कोई ताल्लुक नहीं है। कुछ भी करें, उसे यकीन दिलाएं कि मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ, अपने ख्वाब पूरे करना चाहती हूँ। कुछ भी करें आपा, उसे इस बात का यकीन दिलाएं। कुछ भी कह दें। फेरित मुझ पर यकीन नहीं करेगा, वो कर ही नहीं सकता। क्यों करेगा वो? आपको उसे यकीन दिलाना होगा आपा। फेरित का और मेरा अलग होना बहुत जरूरी है। मुझे डर इस बात का है कि औरान साहब के साथ जेल में कुछ हो ना जाए। उस सूरत में फेरित बहुत परेशान हो जाएगा, आप जानती हैं। प्लीज प्लीज आपा, इससे पहले हालात बिगड़ जाएं, कुछ करें आपा। ओरहान, तुम ठीक तो हो ना? तुम ही देख के बताओ कैसा हूं। यकीन करो मेरा, हम सब तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैंने काउंट जिया से भी बात की थी, उन्होंने खालिद साहब से बात की, और अब वो दोनों साथ में बिजनेस कर रहे हैं। हो सकता है कि उनके आदमी से कोई खबर मिली हो तुम्हें। जिया साहब ने जिसको रखवाया था उसे निकलवा दिया गया है फाकत। तो तुम्हारी सारी कोशिशें बेकार जा रही हैं। तुम बिला वजह अपना वक्त जाया कर रही हो और कुछ नहीं। उन्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। यहाँ से बाहर निकलते ही मुझे जिससे भी बात करनी हुई मैं जरूर करूंगी। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ ओरहान। बाबा अगर चाहते तो इस मसले को यहां तक बढ़ने ही नहीं देते। तुमसे कहा था ना मैंने, क्या मैंने तुम्हें सारे खदशात नहीं बताए थे कि क्या हो सकता है? हर चीज छोड़कर चले जाते हैं, कहा था ना मैंने। हम नहीं कर सकते थे। खालिद साहब हम दोनों को जान से मार डालते, ये बात अच्छी तरह जानते हो तुम। बाबा अपनी ताकत का इस्तेमाल बस हम पर ही कर सकते हैं। अब कहां गई उनकी ताकत?
जिन्होंने मुझसे कहा था कि आज रात घर पर होगे, कहाँ गए वो शख्स? उनका तो अता पता तक नहीं है। मैं तुमसे वादा करती हूँ, बस थोड़ा सा सब्र रखो, मैं कोई ना कोई हल निकालूंगी। बस थोड़ा सा सब्र रखो, खुदा के लिए थोड़ा सा सब्र, प्लीज मेरी बात मान लो। इफाकत, मुझ पर तरस खाने की जरूरत नहीं है इफाकत। और अब दोबारा यहां मत आना। हाँ कहो फेरित। सुना, कहाँ हो तुम? क्या तुम्हारी मुलाकात हुई सेरान से? मिले हम, बिल्कुल मिले। कैफे आए थे हम और अभी वहीं बैठे हुए हैं। वो अभी अभी वॉशरूम गई है, इसीलिए बात कर सकते हैं। क्या मसला? उसने कुछ पता? क्या उसके बाबा धमका रहे हैं उसे? क्या मसला है? नहीं, ऐसा नहीं है। उसने मुझसे भी वही कहा जो तुमसे कहा था फेरित। लेकिन वो ये भी कह रही थी कि वो आकिन को थोड़ा जानना चाहती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इससे ज्यादा आगे बढ़ेंगे। क्या मतलब है कि वो आगे बढ़ेंगे? सोना, दिमाग खराब मत करो मेरा। अरे हम शादीशुदा हैं, शादीशुदा। देखो, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ सोना, मुझे लोकेशन भेजो, मैं वहीं आ रहा हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम यहाँ नहीं आ सकते, यहाँ मत आ जाना। मैं अभी तक अपने घर नहीं गई हूँ, मुझे एक बार घर जाने दो। मैं वहाँ पर जाकर सैरान से बात करती हूँ और फिर वहाँ जाकर बाबा से भी मुलाकात करूंगी। उनसे मिलकर अंदाजा हो जाएगा कि क्या सोच रहे हैं वो, और जब मैं तहकीकात कर लूंगी तो तुम्हें भी कॉल करके बता दूंगी। अकेले हो ना तुम दोनों वहाँ? वो लड़का तो नहीं है ना तुम दोनों के साथ? हाँ जाहिर है वो नहीं है। ठीक है सोना, एक काम करो, तुम अपनी बहन के साथ जाओ और आज रात अपने बाबा के घर ही रुको और मुझे बताओ, मैं घर पे सब संभाल लूंगा। मैं दादा से कह दूंगा कि आंटी बीमार थी तो वो उनके पास रुक गई है। ठीक है। अच्छा, सैरान वॉशरूम से आ गई है, मैं बाद में बात करती हूँ, ठीक है? खुदा हाफिज। अच्छा ठीक है, ठीक है। हाँ, मैं तुम्हें अभी फोन करने ही वाला था। अरे छोड़ो मुझे आबिदीन, छोड़ दो। वो जो सैरान के साथ लड़का घूम रहा है उसका नाम है अकन, हॉस्पिटल में भी उसके साथ था। मुझे उस लड़के की पूरी तफसील लाकर दो आबिदीन, कहीं से भी ढूंढ कर लाओ। ठीक है, मैं उसे ढूंढ लेता हूँ। तुम मुझे ये बताओ कि तुम मॉल में अभी अपनी दुकान पर आ सकते हो? क्यों, क्या हो गया? यार, वो हमारी कंपनी ने जो नुमाइश का डिजाइन बनाया था, मॉल की इंतजामिया ने उसे कबूल नहीं किया। उनकी मंजूरी जरूरी है, इसलिए मजदूर पैमाइश भी नहीं ले पा रहे। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैंने बहुत कोशिश की मगर बात नहीं बनी। क्या कोई एक काम भी ऐसा नहीं है जो मेरे बगैर हो जाए आबिदीन? हाँ, कोई तो काम होगा। ठीक है, बस मैं पहुंच रहा हूँ अभी। इसका नाम अक्कन है, ये मत भूलना। ठीक है। सैरान, उस लड़के का नाम क्या है जिसके बारे में तुमने फेरित को बताया है? अकन। अकिन? हाँ, क्या अच्छा लड़का है वो? मतलब हमें मुश्किल में तो नहीं डाल देगा? नहीं आपा, वो ऐसा लगता तो नहीं है। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो हमारे ये खेल मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता है। वैसे अच्छा आदमी है वो। आजा, वो आ गई। सैरान साहिबा, क्या आपकी बहन से सुलह हो गई? क्या ये कहना ठीक होगा कि दो बहनें दूर ना रह सकी? बहुत शुक्रिया आप लोगों का, मुझे कुछ नहीं कहना। सैरान साहिबा, फेरित साहब ने बच्चा खोया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, ये बहुत हसास मामला है, इस बारे में बात करना मुनासिब नहीं होगा, तो बराए मेहरबानी ऐसे सवाल क्या आपकी फेरित साहब से भी सुलह हो सकती है? क्या आपकी उनके साथ कोई बात हुई? उन्होंने क्या कहा, बताइए हमें। देखिए, फेरित पहले ही इस मामले की वजाहत दे चुका है आप लोगों को। हम सिर्फ दोस्त हैं। मैं अपनी बहन से मिलने आई थी, आप लोग तो जानते ही हैं हम लोग एक मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, और बाकी सारी तफसीलात फेरित आपको दे चुका है। सैरान साहिबा, प्लीज। बहुत हो गया। सैरान साहिबा, बहुत हो गया। सैरान साहिबा, हमने सुना है कि उस बच्चे की माँ से आप काफी ज्यादा करीब थी। हम सिर्फ दोस्त हैं, बस बहुत हो गया। फेरित की जिंदगी फेरित की और मेरी जिंदगी मेरी है। वो उसे जिस हिसाब से जीना चाहे जी सकता है, मुझे मसला नहीं। और मैं भी अपनी जिंदगी की मालिक हूँ, और अगर मैं किसी और के साथ रहना चाहूँ तो रह सकती हूँ। बस एक और सवाल है। सैरान साहिबा, बस एक और सवाल। सैरान, तुम्हें अंदाजा है कि तुमने क्या कहा? सैरान साहिबा, पेलिन, कहाँ थी बेटा?
आराम से। तुम ठीक हो ना? जानती हो मैं कितनी परेशान हो गई थी। काया ही ठीक है ना? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ी बात हुई और फिर मैं यहाँ ले आया। शुक्रिया बेटा। पसंद आया? इस दफा आंटी को भी ये घर पसंद आया है। बहुत खूबसूरत है। मुझे वो वाकया याद आ गया। अच्छा। जब मेरी अम्मी ने मुझे कहा था कि लस्सी बनाओ और जब मैं लस्सी बनाने लगा और उसको जोर जोर से हिलाया तो क्या हुआ कि अच्छी खासी लस्सी जाया हो गई, गिर गई। और अम्मी उसके बाद मेरे पीछे भागी है। वो दोनों और मिलकर उसके मेरा बाद सारा मेरी निजाम जान बर्बाद कर रहे हैं। अम्मी के पीछे खामोश नहीं भागी बैठ और सकती थी ना उनको मैं रोकने काजिब। के लिए चिल्ला रही है। वो वाकया भूल ही नहीं सकता मैं कभी भी। वो दिन भी याद आते हैं। मैं चाहती हूँ आप हमेशा ऐसे ही हंसते रहें बस। अरे मैं बिल्कुल हंसूंगा इस्मा। मेरी बेटियां, आ जाओ मेरी प्यारी बेटियों, तुम्हें देखकर मेरी आंखों में ठंडक पड़ गई है। खुश आमदीद बेटा, खुश आमदीद। आपकी तबीयत कैसी है बाबा? ठीक हो, बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। अब तो पहले से काफी बेहतर हो गया हूँ। हमेशा खुश रहो बेटी, खुश इधर रहो। आओ मेरी शाबाश। जान, बहुत याद किया मैंने तुम्हें, मेरी प्यारी बेटी। माफ कीजिएगा, इतने दिनों बाद आई ठीक है, हूँ। कोई बात नहीं। आंटी कैसी हैं? जीती रहो, लेकिन क्या तुम्हारे ससुराल वाले घर पर कुछ नहीं कहते? उन्हें जो कहना है कहते रहें। आप आज रात का खाना हमारे साथ खाएंगी। ओह, ये तो बहुत ही हाँ? अच्छी बात है। आंटी मैं माफी चाहती हूँ। मैंने हवेली में सबसे आपके बीमार होने का बहाना किया और फिर यहाँ आई हूँ। तौबा तौबा, मैं भला क्यों बीमार होने लगी है? तुम्हारे माँ बाप मौजूद हैं। तुम लोग मुझे अपने हाथों से तो मार नहीं सके, तो अब जबान से मारोगी क्या? मेरी बेटी अच्छी तरह जानती है क्या करना है। इसे अच्छी तरह समझ आ गया है। आलिस कुरहान तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। अब तो खुश हैं। हद करती हो तुम भी। आपा चले, मैं आपको घर दिखाती हूँ। सहरान रुक जाओ, एक मिनट एक मिनट। तो बेटी, हमने तुम्हें आकिन के साथ भेजा था और वापस तुम अपनी बहन के साथ आई हो। कुछ नहीं हुआ है बाबा, जैसा आपसे वादा किया था मैंने। साथ में खाना खाया और बस वापस आ गई। यही चाहते थे ना आप? मैंने अपना काम पूरा किया। सच बताओ, क्या तुम उसे पसंद कर रही हो? अगर ऐसा है तो अच्छा है। यकीन जानो ये बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा है तो मुझे पसंद आएगा। अच्छा लड़का है वो बाबा। अल्लाह बुरी नजर से बचाए उसे। आमीन आमीन आमीन। तुम्हारे लिए अच्छा हो, बल्कि तुम दोनों के लिए। या अल्लाह, इंशाअल्लाह। वकील का फोन आया था। कह रहा था पेशी की तारीख करीब है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द तुम फैरत कुरहान से पहले ही पेशी में तलाक हासिल कर लोगी और तुम हमेशा के लिए आजाद हो जाओगी। मुबारक हो पहले से ही। समझी? अब तो वो ही होगा जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख रखा है। अब तुम्हें उसी में राजी रहना है। तुमने अपनी आंखों से देख लिया, जो मैंने कहा था वो सच हो रहा है और तुम आगे भी देखती रहोगी। लेकिन ये होगा कैसे? और मैं पहले ही शादीशुदा। जिसकी बात आप कर रही हैं वो भी शादीशुदा है। ये मुमकिन ही नहीं। शायद इसे बदलने के लिए तुम्हें खुद ही कदम उठाना होगा सोना। खुद पर भरोसा रखो। अगर तुम अपनी किस्मत खुद नहीं लिखोगी तो तुम उसी पर मजबूर हो जाओगी जो दूसरों ने तुम्हारे लिए लिखी है। डरो मत, कदम आगे बढ़ाओ। आप ठीक तो हैं? ठीक हूँ, ठीक हूँ। हाँ, काया को तो बताया ही नहीं मैंने, मेरे दिमाग से ही निकल गया। तुम मुझे घर दिखाना चाहती थी ना? चलें आ जाएं। जाओ जाओ, जाकर अपना कमरा देखो।
फेहरत को जल्द ही कोर्ट की तरफ से नोटिस मिल जाएगा, फिर क्या करोगी तुम? मुझे नहीं पता आपा, वकील संभाल लेंगे ये। दोबारा ऐसी किसी चीज से नहीं गुजरना चाहती मैं। क्या वाकई तुम तलाक के मामले में संजीदा हो सहरान? मतलब पहलन वाला किस्सा भी खत्म हो गया, अब तो कोई बच्चा भी नहीं रहा जिससे पहलन का फेहरत से कोई ताल्लुक रह सके। अब तो उस लड़की के सारे झूठ भी सामने आ चुके हैं और इस सब के बाद फेहरत भी उससे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहेगा। अब इसकी वजह पहले नहीं है आपा। अब हमारे दरमियान पहले की तरह ना मोहब्बत है और ना ही एतमाद। भरोसा तो बचा ही नहीं। फेहरत अपने भाई को पहले ही खो चुका है और मैं नहीं चाहती कि अब मेरी वजह से वो अपने बाबा को भी खो दे। अल्लाह ना करे। बिल्कुल यही बात है आपा। और आन साहब के लिए जो करना पड़ा करूंगी मैं। अगर तलाक जरूरी है तो लूंगी मैं। अगर किसी किस्म का बयान देना पड़ा तो उससे भी पीछे नहीं हटूंगी। मैं नहीं चाहती कि उसके बाबा को कुछ हो। खैर, इस बारे में बाद में बात करेंगे। देखें, ये रहा आपका कमरा। बाबा ने क्या ये कमरा सच में मेरे लिए बनवाया है? वो चाहते हैं कि आपका भी इस घर में एक कमरा हो। आप भी जब आए तो उस कमरे में रहें, इसीलिए। सब कुछ कितना मुख्तलिफ हो सकता था ना। अगर बाबा हमेशा से ऐसे ही होते हमारे साथ। हम सब कितनी खुशहाल जिंदगी गुजारते हैं। सिर्फ अगर वो हमें थोड़ी मोहब्बत देते थे। काश हम ही बाबा को अपनी मोहब्बत दिखा देते सहरान। हालिफ नाना आपसे क्या कहना चाहते थे? हाँ, बात हुई कोई आपकी? मुझे नहीं मालूम, शायद पहलन के बारे में हो सकता है। बाकी मुझे नहीं पता वो क्या बात करना चाहते हैं अकेले में। क्या हुआ? हाँ? सोना आज रात अपने बाबा के घर रुकेगी। कहती है कि उसकी खाला की तबीयत ठीक नहीं है, मगर कॉल करने के बजाय मैसेज किया है। अरे बेटा, मैंने मना भी किया था कि जिद में आकर शादी मत करो, लेकिन तुमने सुना ही नहीं। जिद में शादी आपने की है अम्मी, मैंने नहीं। जिद में नहीं की मैंने। ठीक है, मैं और शहमूज काफी अरसे से एक दूसरे के साथ है, मगर हमारे दरमियान शादी वाली कोई बात नहीं। कैसे, कोई खेल चल रहा है क्या? नहीं बेटा, ये सब कुछ हमने जज्बात में आकर कर लिया था, मगर सच पूछो तो इस शादी की कोई भी हकीकत नहीं है। मगर तुम तो 2 दिन में ही उस लड़की के दीवाने हो गए थे। एक बात जहन में बिठा लो कि वो लड़की तुम्हारी बिल्कुल परवाह नहीं करती। वो चाहती है कि सबकी नजरों में उसकी कोई हैसियत हो बस। वो अपने फायदे के लिए अपनी बहन को भी नुकसान पहुंचा सकती है, ये बात कभी मत भूलना।
लड़कियों, मैं तुम्हारी ही तरफ आ रही थी। आज रात मुकेश आगा और कुछ लोग खाने पर आ रहे हैं। चलिए मेहरबानी फरमाइए और किचन में आके मेरे साथ काम में हाथ बटाइए। हद है, हद है। ओकेश आगा को ये घर अपने लिए पसंद आया था या हमारे लिए? जब देखो यहाँ आ जाते हैं। बेटा, तुम्हारे बाबा चल फिर नहीं सकते, इसीलिए वो बोर हो जाते हैं और गपशप के लिए मुकेश को बुला लेते हैं। हाँ, बाबा उन्हें यहाँ क्यों बुलाते हैं अच्छी तरह जानती हूँ। खैर छोड़ें। चलो अब ज्यादा बातें मत बनाओ, ये ट्रे लो, अंदर से जाके कप लेकर आओ। चलो जल्दी करो, बहुत काम पड़ा है, बहुत ज्यादा। चलो शाबाश। ये कभी नहीं बदलने वाली। सुना, तुम आके जरा सलाद बनाने में मदद कर दो। सहरान, छोड़ दो इसे, छोड़ो ये काम छोड़ो और इधर बैठ जाओ। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात भी करनी थी जो तुम्हारी बहन के सामने नहीं कर सका। ठीक है बाबा, क्या बात करनी है? बताओ मुझे, आज सुबह क्या बात हुई थी तुम्हारी? क्या क्या था तुमने? हाँ, मैं अकीन की बात कर रहा हूं। क्या बात हुई है तुम्हारी उसके साथ? बाबा, जो था आपको बता दिया ना। साथ में बैठकर खाना खाया, बातें की, कॉफी पी साथ में, और फिर हम दोनों ने आपकी और ओकेश साहब की बातें की। अच्छा, उम्मीद है सब ठीक रहा होगा। जी बिल्कुल। अगर कोई और बात होती तो तुम मुझे बताती। मेरा कहने का मतलब है कि तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोलोगी ना? हमेशा सच ही बताओगी ना मुझे? क्या मतलब आपका बाबा? छोड़ो इसे, भूल जाओ इस बात को बेटी। अच्छा, वो फरीद कुरहान है ना, वो कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं, बहुत अच्छी तरह जानता हूं वो क्या करेगा। बाबा, मुझे इस बारे में आपको कितनी दफा बताना होगा कि मेरे और फरीद के दरमियान अब कोई ताल्लुक नहीं रहा। जब उसे जरूरत थी तो साथ दिया मैंने, बस इतना ही, बात खत्म। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह बेटी, इंशाल्लाह। मैं तो दुआ करता हूं जैसा तुम कह रही हो वैसे ही हो, और कभी भी तुम्हें अपनी बातों पर शर्मिंदा ना होना पड़े। इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है ऐसे ही होगा। देखो सिरान, गौर से सुनो, मैं तुमसे सिर्फ एक ही चीज की तवक्को कर रहा हूं। जानती हो वो क्या है? सच्चाई। देखो, मैं एक अच्छा बाप बनने की कोशिश कर रहा हूं, एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूं, और ये सच है। मुझे भी तुमसे इसी की उम्मीद है, याद रखना मेरी बात। जिंदगी भी अजीब है बाबा। जब माजी याद करूं, आपसे पूछे बगैर कुछ करती थी और आपको पता चलने पर मेरी जान निकल जाती थी। खौफ से कांप उठती थी, मगर अब देखें, जल्द उससे जान छूट जाएगी मेरी। इंशाल्लाह बेटी। हम सिर्फ दोस्त हैं, बस बहुत हो गया। फरीद की जिंदगी फरीद की और मेरी जिंदगी मेरी है। वो उसे जिस हिसाब से जीना चाहे जी सकता है, मुझे मसला नहीं। और मैं भी अपनी जिंदगी की मालिक हूँ, और अगर मैं किसी और के साथ रहना चाहूँ तो रह सकती। बिल्कुल सही कहा बेटा तुमने, जबरदस्त, माशाल्लाह मेरी प्यारी बेटी। क्या ये वीडियो बस इतनी ही थी क्या? दोबारा चलाओ इसे, चलाओ। ये ले, देखें, आराम से बैठकर देखें। अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो उसे जिस हिसाब से जीना चाहे जी सकता है, मुझे मसला नहीं। और मैं भी अपनी जिंदगी की मालिक हूँ, और अगर मैं किसी और के साथ रहना चाहूँ तो रह सकती। यकीन नहीं आ रहा मुझे। एक बात कहूं, हाँ, दिल को दिल से राह होती है। हाँ सही कहा। मैं तुम्हारी कॉल का वेट कर रही थी। मैं भी तुम्हें कॉल करने वाला था। हालिस साहब ने नुखैत को बुलाया है, क्या कर उनसे बात करें। क्या नुखैत वहाँ आ गई है? हाँ आ गई, मगर अभी उनकी बात नहीं हुई है। हालिस साहब फिलहाल रेस्ट कर रहे हैं। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तुम्हें एक बात बताऊं, तुमने मुझसे कोई सवाल नहीं किया। तुमने कहा था कि तुम मेरी खबर का इंतजार कर रही हो। क्यों, सही कहा ना मैंने? तुमने एक बात कही थी,
और उस बात का मैं काफी देर से इंतजार कर रहा था, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आज रात तुमसे मिलूं और बात करूं। क्या कहती हो? मैं क्यों तुमसे दोबारा मिलने के लिए आऊंगी? मेरी बात सुनो, मैं एक ऐसी जगह को जानता हूं जिसका मीडिया को भी नहीं पता। वहां ना हमें कोई देखेगा और ना ही हमें कोई पहचानेगा, इसलिए डरने की कोई बात नहीं। हाँ, अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा काम हो जाए तो ठीक है, क्या कर सकते हैं। उफ, ठीक है। अगर हालिद साहब खाने पे नीचे नहीं आए तो फिर आ जाऊंगी। ओके? दरवाजे पे कोई है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। आ जाओ। बात हो सकती है? हाँ, आ जाओ। क्या आपकी बाबा से कोई बात हुई है? कैसे है वो? बहुत बुरी हालत में है। उसे यही नहीं मालूम कि वो क्या बात कर रहा है। आखिर ये सब हो क्या रहा है आंटी? आंटी, आखिर ये इतना बड़ा मसला क्यों बन चुका है? हम क्यों कुछ नहीं कर पा रहे हैं इस हवाले से? बताए ना, दादा भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हद है। और वो क्या नाम था उनका? जिया। हाँ, वो जंगल का आदमी भी तो था ना अंदर। वो कह रहे थे बाबा की मदद करेंगे, उन्हें कुछ भी नहीं होगा। उनके आदमी को वहां से ले गए थे, तुम्हारे बाबा ने बताया। मैंने हालिद साहब को नहीं बताया इस बारे में, पर जिया साहब से बात कर ली है। देखते हैं कि वो क्या करते हैं। कोई कुछ नहीं कर रहा। देख चुका हूं मैं आंटी, किसी से कुछ नहीं हो रहा। फेरित, मुझसे जो हो पा रहा है वो मैं कर रही हूँ और हालिद साहब भी वही कर रहे हैं। ये मामला कोई इतना छोटा सा नहीं है कि ये इतनी आसानी से हल हो जाएगा, तुम भी जानते हो। नहीं आंटी, मैं सर खामोशी से बैठकर सब कुछ नहीं देख सकता। फेरित जान, तो करो ना फिर। तुम्हें कोई नहीं रोक रहा। ये मामला कोई बच्चों का खेल नहीं बल्कि एक बहुत ही सीरियस मामला है। सबसे पहले तो मुझे उस जेल वाले आदमी से बात करनी होगी। हो सकता है कि मुझे उससे कोई ऐसी मालूमात मिल जाए जो फायदेमंद साबित हो मेरे पापा के लिए। जब उसने लॉयर से कुछ नहीं कहा तो तुमसे क्या कहेगा? आजमा लो किस्मत। आजमाते हैं, बिल्कुल आजमाऊंगा। हाँ, हो गया। देखो जरा, सब कुछ हो गया। जरा ये चक्की बताओ कैसा बना है। लो, मुंह खोलो। देखिए, सेब खा कुछ नहीं होता। बहुत अच्छा है, शुक्रिया। सच में अच्छा है क्या? वाकई में अच्छा है। बेटा, वो लोग आ गए हैं, तुम जाकर देखो उन्हें। चलो बेटा, तुम्हारे बाबा की तबीयत का तुम्हें पता है और आंटी भी थोड़ी बीमार है। अब छोड़ो ये सब और आ जाओ जल्दी से। चलो आ जाओ। अच्छा, ठीक है। शब बखैर सीरान बेटा। शुक्रिया, खुश आमदीद। अंदर जाने से पहले मैं सोच रहा हूं कि पहले तुमसे बात कर लेनी चाहिए। जी बिल्कुल। मेरा भतीजा बहुत साफ दिल का लड़का है और बहुत सादा भी। वो नहीं जानता कि झूठ कैसे बोला जाता है। उसने कहा कि वो बीमार है, आज रात नहीं आ सकता। यानी हो सकता है वो वाकई बीमार हो। फजूल बात मत करो। तुम किसी छोटे बच्चे से बात नहीं कर रही हो। तमीज से पेश आए मुझसे, प्लीज। ये भी मुमकिन है कि आपका भांजा या भतीजा जो भी है मुझे पसंद ना करता हो। उसकी पसंद नापसंद मुझ पर मुनहसर है। उसी से शादी करेगा जिससे मैं कहूंगा। इज्जत देना और इज्जत करना उसकी आदत में शामिल है। ये बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि तुम मेरे भतीजे से शादी नहीं करना चाहती। तुमने गलती की है और आज रात तुम्हारी इस गलती की कीमत ओरहान को चुकानी पड़ेगी। आखिर ये क्या तरीका है? हाँ, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं आप? जैसा आपने कहा वैसा किया, साथ में खाना खाने के लिए कहा, खाया। मैं अपना वादा निभा रही हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है आप अपना वादा पूरा नहीं कर रहे। मैंने जो मुआहिदा किया था वो अब बदल चुका है। नया मुआहिदा ये है, या तो फेरित से तलाक लेकर तुम मेरे भतीजे से शादी करो या फिर ओरहान के मरने का इंतजार करो। आपको सुनाई भी दे रहा है कि आप क्या कह रहे हैं? हाँ, बहुत अच्छी तरह से। यानी धमकी दे रहे हैं।
रोब जमा रहे हैं और इस बात का इजहार भी कर रहे हैं कि किसी को मार भी सकते हैं। हाँ, मैं बिल्कुल यही बात कर रहा हूँ। तुम जानती हो कि मैं ये कर सकता हूँ। जरूरी नहीं कोई मरे, तभी तुम मेरी बात को संजीदगी में लोगी सेरान बेटा।